बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और पुट क्या है? डू यू नो एनीथिंग अबाउट पुट? पुट के बारे में कुछ जानते हैं? मैम रखना। रखना। गुड। देखिए, हमने तो रखना ही सीखा है, ठीक है। पुट क्या है? एक वर्ब है जिसे हम लोग क्रिया भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है एज साक्षी जी टोल्ड दैट, रखना। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके हाथ में कोई चीज है और उसे रखना है। आई मीन टू से फिजिकली किसी चीज को रखना है, ठीक है। या किसी चीज को कहीं से उठाकर फिर कहीं और रखना, इसके लिए हम यूज करते हैं पुट का। ओके। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, दिस इज स्ट्रेंज थिंग दैट पुट के तीनों फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, एज यूजुअल वर्ब का थर्ड फॉर्म, इट विल बी सेम। मतलब पुट का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म विल नेवर चेंज। ठीक है, ये कॉमन होता है, पुट का पुट ही रहता है तीनों फॉर्म। दिस इज क्लियर टू यू? यस मैम। ओके, यस मैम। चलिए। व्हाट इज रिटन हेयर? पुट आउट। पुट आउट मतलब होता है, व्हाट इज रिटन हेयर, लाइट या फिर आग बुझाना। मान लीजिए कभी कभी हम कहते हैं कि लाइट बंद कर दो, लाइट बुझा दो, आग को बुझाना, तब हम पुट आउट वर्ड का यूज करते हैं। जैसे आई विल गिव यू मोर एंड मोर एग्जांपल्स। जैसे मैं कहती हूँ कि मैं मोमबत्ती जलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी बहन ने उसे बुझा दिया। मैं मोमबत्ती जला रहा था, मतलब आई वॉज ट्राइंग टू लाइट अ कैंडल, बट माई सिस्टर पुट इट आउट। अब यहाँ पर मैंने कहा पुट आउट का यूज आप कर सकते हैं जब कोई चीज बुझाते हैं, या कोई, मेरी बहन ने उसे बुझा दिया। ठीक है, व्हाट इज रिटन है कि मेरी बहन ने उसे बुझा दिया, मतलब माई सिस्टर पुट इट आउट। इट किसके लिए यहाँ मेंशन है? वही मोमबत्ती के लिए, कैंडल के लिए। ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं कहती हूँ कि मैं बिस्तर पर गया और बत्ती बुझा दी, मतलब आप जब सोने जाते हो तो आप लाइट ऑफ करते हैं। आप इसकी जगह स्विच ऑफ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। तो मैं बिस्तर पर गया और बत्ती बुझा दी। आई वेंट टू द बेड एंड पुट आउट द लाइट। मतलब कोई चीज, जब आप कोई चीज बुझा देते हो, एज आई टोल्ड यू, आग को बुझाना या लाइट को बुझाना, लाइट बंद करना, ठीक है, तब हम लोग पुट आउट वर्ड का यूज करते हैं फ्रेजल वर्ब का। व्हाट इज बीइंग हैपनिंग हियर? यहाँ पर क्या हो रहा था? कैंडल किसी ने बुझा दी। Okay, the candle was lit, but someone put it out with their hand. अपने हैंड से किसी ने उसको बुझा दिया। तो यहाँ पर भी किस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे हम? पुट। टेल मी। पुट पुट आउट। आउट। ओके। जैसे मान लीजिए मैं कहती हूँ, जाने से पहले कृपया लाइट बंद कर दे। हम लोग कहते हैं, ठीक है, कि जाने से पहले कृपया लाइट बंद कर दे। जब कोई चीज बुझाने के लिए, बंद करने के लिए, हम पुट आउट फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे प्लीज पुट आउट द लाइट बिफोर लिविंग। उन्होंने बाल्टी पानी से आग बुझाई, मतलब बाल्टी पानी से, मतलब पानी की बाल्टी से उन्होंने आग बुझाई। यहाँ पर भी बुझाने की बात कह रहे हैं। दे पुट आउट अ फायर विद अ बकेट ऑफ वाटर। वह मोमबत्ती बुझाना भूल गया। ही फॉरगॉट टू पुट आउट द कैंडल। फायरमैन ने आग बुझाने के लिए कड़ी मेहनत की। द फायरमैन वर्कड हार्ड टू पुट आउट द ब्लेज। व्हाट डू यू मीन बाय ब्लेज? BLAZD। डू यू नो द मीनिंग ऑफ ब्लेज? जब कोई भयंकर आग पकड़ लेती है तब हम लोग उस वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। कड़ी मतलब भयंकर आग जब लगती है। उसने दीपक बुझाया और सोने चली गई। शी पुट आउट द लैम्प एंड वेंट टू बेड। मतलब आपको यहाँ ये समझना है कि पुट आउट इज अ फ्रेजल वर्ब। हम इसका यूज तभी करेंगे, आई एम नॉट सेइंग दैट कि आप स्विच ऑफ का यूज मत करिए, स्विच ऑफ का यूज तो सभी करते हैं। आप अपने इंग्लिश को एडवांस बनाने के लिए फ्रेजल वर्ब का यूज करिए, ठीक है। एंड फ्रेजल हम इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हमारी इंग्लिश इंप्रूवमेंट हो। तो जहां पर आपको स्विच ऑफ बोलने की बात आती है, वहां पर आप पुट आउट वर्ड का यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू? जब कोई चीज बुझाना होता है या फिर बंद करनी होती है। साक्षी जी, रीड आउट। हमें जाने से पहले कैंप की आग बुझानी होगी। वी नीड टू पुट आउट द कैंप फायर बिफोर वी लीव। क्या आप रसोई में लाइट बंद कर सकते हैं? कैन यू पुट आउट द लाइट इन द किचन? उन्होंने जल्दी से रसोई में आग बुझा दी। दे क्विकली पुट आउट द फ्लेम्स इन द किचन। उसने सिगरेट बुझाई और फेंक दी।
He put out the cigarette and threw it away. बारिश शुरू होने पर हमने अलाव बुझा दिया. We put out the bonfire when it started raining. Okay, what do you mean bonfire? पता है bonfire क्या होता है? जो आग जलती है मैम, ठंड में Yes, ma'am. जलाते हैं लोग। हम ऐसा भी किसी कूड़े जैसे कूड़ेदान में किसी लोग आग जला देते हैं, या फिर कोई आग फैमिली जला में के ठंडे एक में। सेलिब्रेशन के लिए लोग बाहर आग जलाते हैं, तो वही है, ठीक है। तो हेयर आपको जब भी, मैं ये नहीं कहती कि आप स्विच ऑफ का यूज मत करिए, स्विच ऑफ द लाइट हम बोलते हैं, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपने इंग्लिश को एडवांस लेवल तक जाने के लिए हमें सीखना पड़ेगा। तो अगर आप जहाँ स्विच ऑफ का यूज कर रहे हैं वहां पर आप पुट आउट का यूज भी कर सकते हैं। दिस इज क्लियर टू यू? पुट आउट मतलब क्या होता है? बुझाना। ओके, चलिए अमरिन जी, इफ यू आर हियर यू कैन रीड आउट व्हाट इज रिटन हियर। यस मैम। पुट डाउन नीचे रखना, अपमान करना, इसे नीचे रखें। पुट इट डाउन, आप अपना बटुआ नीचे रख सकते हैं। यू कैन पुट डाउन योर वॉलेट, उसने मुझे सबके सामने नीचा दिखाया। शी पुट मी डाउन इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। ओके, आज तक तो हमें इतना ही पता था कि पुट डाउन मतलब होता है नीचे रखना। इज इट क्लियर टू यू? पुट डाउन का हम लोग ऐसे यूज करते थे यस कि मैम। नीचे रख दो, नीचे रखना, लेकिन पुट डाउन का अलग मीनिंग भी निकलता है, वो है अपमान करना। कई बार होता है सबके सामने, जैसे होता है सबके सामने किसी का कोई अपमान कर देता है कुछ बोलकर, ठीक है, तब हम लोग बोलते हैं कि ही पुट मी डाउन इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, या फिर शी पुट मी डाउन इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। तब जब वो हमेशा वही नहीं है कि नीचे रखना, नीचे रखना, पुट डाउन का एक अलग सेंस भी आता है, वो है अपमान करना। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। जैसे अगर आप कह रहे हो कि इसे नीचे रख दो, तो पुट इट डाउन, पुट इट डाउन, इसे है इसलिए इट लगा हुआ है, पुट डाउन, पुट इट डाउन। ओके, आप अपना बटुआ, हाँ बोलिए। मैम जैसे लाइट बुझाने के लिए पुट आउट का यूज करते हैं, अगर लाइट जलानी होगी तो पुट ऑन का यूज कर सकते हैं, या ये सेंटेंस रॉन्ग होगा? पुट ऑन का यूज होता है, आपको मतलब पुट ऑन का मतलब पता है पुट ऑन क्या होता है? पुट ऑन जैसे कोई कपड़ा हमें पहनना है तो पुट ऑन दिस ड्रेस, ऐसे हम सब बोलते वियर करने के लिए यूज करते हैं उसको, है पहनने के लिए यूज करते हैं, हैं। Yes. ठीक है। बुझाने के लिए आप पुट ऑफ का मतलब उसका यूज करिए, ठीक है। लेट मी शो यू व्हाट इज दैट। आगे पुट ऑन का भी यूज मैंने आपको सिखाया है, ठीक है, बहुत सारे पुट के यूज है आगे। ओके, ओके मैम। बाकी आप पुट आउट का यूज करिए बुझाने के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, जैसे कि मैंने आपको बताया पुट डाउन मतलब होता है नीचे रखना, लेकिन पुट डाउन का यूज अपमान करना भी होता है, ठीक है। जैसे ही पुट मी डाउन इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, और शी पुट मी डाउन इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, मतलब उसने अपमान किया। व्हाट इज बीइंग हैपनिंग हियर, जस्ट सी। What happened here? कोई Tell me fast. someone is putting down Someone the has phone. ओके, पुटिंग डाउन द फोन, ठीक, कॉल पे था उसने फोन को नीचे रख दिया, मतलब देखिए पुट डाउन का मतलब होता क्या है। जैसे मान लीजिए मैं कहती हूँ कि कृपया किताब को मेज पर रख दे, प्लीज पुट डाउन द बुक ऑन द टेबल। उसने बॉक्स को ध्यान से नीचे रखा, ही पुट डाउन द बॉक्स केयरफुली। उसने अपना बैग नीचे रखा और कुर्सी पर बैठ गई, शी पुट डाउन हर बैग एंड सैट ऑन द चेयर। उसने सबके सामने अपमानित मत करो, देखिए यहाँ पर अपमानित की बात आ गई, उसे सबके सामने अपमानित मत करो, तब भी हम किसका यूज करेंगे? पुट डाउन का ही यूज करेंगे, बट आप चाहो तो उससे ऑब्जेक्ट को ले सकते हो। किसके बारे में बात हो रही है? डोंट पुट हिम डाउन इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। काम खत्म करने के बाद उन्होंने उपकरण नीचे रख दिए। कोई चीज जब नीचे रख रहे तो पुट डाउन का यूज आप कर सकते हैं, लेकिन अपमान करने के लिए जब हम बोलते हैं वहां भी पुट डाउन का यूज करेंगे। पुट डाउन के बीच में आप हिम, हर, जो भी ऑब्जेक्ट है उसको डिफाइन कर सकते हैं। ओके ओके, अमरिन जी रीड आउट। यस मैम। वह हमेशा अपने रूखे टिप्पणी से मेरा अपमान करती है। शी ऑलवेज पुट मी डाउन विथ हर रूड कमेंट।
शिक्षक ने हमें परीक्षा के बाद पेन नीचे रखने को कहा। द टीचर asked us to put down our pens after the test. उसने मेरे काम की आलोचना करके मेरा अपमान किया। He put me down by criticizing my work. Criticizing my work. Okay, criticizing my work. Okay. कृपया गिलास को नीचे रख दें इससे पहले कि वह गिर जाए। Please put down the glass before it falls. खुद को बेहतर दिखाने के लिए दूसरों को अपमान करना बंद करो। Stop putting other down to make yourself look better. ओके, ये तो हम लोग बोलते हैं, खुद को बेहतर दिखाने के दूसरों का अपमान करना Yes, बंद करो। हाँ, ये Stop, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, ये सेंटेंस हम लोग कई बार बोलते हैं, तो इसको सीख लीजिए। खुद को बेहतर दिखाने के लिए दूसरों का अपमान करना बंद करो। स्टॉप पुटिंग डाउन तो यूज करेंगे, स्टॉप पुटिंग डाउन, लेकिन अदर इसलिए यूज करें क्योंकि हम बता रहे हैं कि दूसरों के लिए, ठीक है, दूसरों का अपमान। स्टॉप पुटिंग अदर्स। अदर्स को डाउन के बाद, हाँ बोलिए। हम अदर्स को डाउन के बाद यूज कर सकते हैं। स्टॉप पुटिंग डाउन अदर्स नहीं टू नहीं, मेक बीच में योरसेल्फ ही बेटर। यूज करना पड़ेगा आपको। जब भी हम फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे ना, उसके बीच में हिम, हर, अदर, इनका यूज करेंगे, ठीक है। आप पूरी स्लाइड्स में देखिएगा, कहीं ना कहीं बीच में रहता है, लास्ट में नहीं जाता वो, ठीक है। तो आपको ये चीज सीखनी पड़ेगी कि हमें ओके। बीच में ही मेंशन करना है। स्टॉप पुटिंग अदर्स डाउन टू मेक योरसेल्फ लुक बेटर। खुद को बेहतर बनाने के लिए दूसरों का अपमान करना बंद करो। तो आपने क्या सीखा कि मैंने आपको सिखाया, पुट डाउन का मतलब नीचे रखना तो हमने सीखा ही था, वी नो डैट, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ अपमान करने की जब बात आती है तो आप इसका यूज कर सकते हैं, पुट डाउन का। ओके, नाउ साक्षी जी, दिस इज योर्स, जो आप पूछ रही थी मुझसे, रीड आउट। पुट ऑन, टू वियर। अपने जूते पहन लो। पुट ऑन योर शूज। वह मेकअप कर रही है। शी इज पुटिंग ऑन मेकअप। तुम्हें अपना काला कोट पहनना होगा। यू मस्ट पुट ऑन योर ब्लैक कोट। ओके, पुट ऑन मतलब टू वेयर। ओके, एज यू कैन सी हियर, व्हाट इज बीइंग हैपनिंग हियर? Mama, girl is putting on makeup ओके, at मे बी, on his father's face. हाँ हो सकता है फादर से, ठीक है। तो वो अपने पापा का ही मेकअप करे, जैसे आप लोग अपने मम्मी का, अपने छोटे भाई बहन का मेकअप करने लग जाते हैं ना, वैसे ये भी कर रही है। तो यहाँ पर क्या कर रही है? पुट ऑन कर रही है, मतलब अप्लाई कर रही है। आप पुट ऑन की जगह अप्लाई बोलते हैं, ठीक है, पर आप फ्रेजल वर्ब के लिए पुट ऑन का यूज करेंगे। जैसे मैं कहती हूँ, मान लीजिए उसने बाहर जाने से पहले अपनी जैकेट पहनी, ही पुट ऑन हिज जैकेट बिफोर लिविंग। उसने जल्दी से अपने जूते पहने, शी पुट ऑन हर शूज क्विकली। उन्होंने स्कूल के लिए अपनी यूनिफॉर्म पहनी, दे पुट ऑन देयर यूनिफॉर्म फॉर स्कूल। उसने धूप से बचने के लिए टोपी पहनी, ही पुट ऑन अ हैट टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द सन। उसने पार्टी के लिए एक सुंदर ड्रेस पहनी, शी पुट ऑन अ ब्यूटिफुल ड्रेस फॉर द पार्टी। तो आपको यहाँ पर क्या सीखना है? पुट ऑन। इज इट क्लियर टू यू? पुट ऑन मतलब पहनना, वेयर करना, चाहे वो टोपी हो, चाहे अच्छी ड्रेस हो। ओके, साक्षी जी रीड आउट। उसने बगीचे में काम करने से पहले अपने दस्ताने पहने। He put on his gloves before working in the garden. उसने अपने धूप के चश्मे पहने और बाहर चली गई। She put on her sunglasses and went outside. उन्होंने बारिश में बाहर जाने से पहले रेनकोट पहना। They put on raincoats before stepping out in the rain. उसने बैठक के लिए टाई पहनी। He put on a tie for the meeting. उसने कार्यक्रम से पहले मेकअप किया। She put on makeup before the event. ओके, तो पुट ऑन मतलब क्या होता है? कोई चीज वेयर करना, तब आप बोलते हैं पुट ऑन, चाहे टोपी हो, चाहे कोई भी चीज हो, ठीक है। चलिए रविंद्र जी रीड आउट। पुट अवे, किसी वस्तु को उसकी जगह पर रख देना। एग्जाम्पल, इस लैपटॉप को दूर रखो, पुट दिस लैपटॉप अवे। अपनी चीजें अभी दूर रखो, पुट योर थिंग्स अवे नाउ। ठीक है, सी हेयर, आपको लग रहा है पुट अवे मतलब कोई चीज वहां दूर रख दो, मतलब यहाँ है तो वहां रख दो, लेकिन दिस इज टोटली रॉन्ग। पुट अवे का यूज हम तब करते हैं जब किसी वस्तु को उसकी जगह पर रख देना। जैसे
जिसकी जगह, जैसे लैपटॉप रखने की जगह एक परमानेंट प्लेस है तो वहीं पर रखना है। अगर लैपटॉप आप यूज कर रहे हो तो मैं कहूंगी पुट दिस लैपटॉप अवे, मतलब ये नहीं कि आप कहीं भी फेंक दो उस लैपटॉप को, आपको वहीं रखना है जहां पर उसकी प्रॉपर जगह है, एप्रोप्रिएट जगह है। जैसे अपनी चीजें अभी दूर रखो, पुट योर थिंग्स अवे नाउ। तो पुट अवे का आपको यूज तब करना है जब आप कोई चीज कहीं से उठा कर लेते हैं, उसको वहीं रखना। इज इट क्लियर टू यू? तब आप पुट अवे का यूज करेंगे। एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, क्या हो रहा है इस पिक्चर में? ड्रेस को मैम लेडी पुट उधर ऑन कपड़े दिस कबर्ड। ओके, मतलब यहाँ पर जो जगह है वहीं पर रखी जा रही है ना, मतलब जो प्रॉपर जगह है वहीं पर वो कपड़े यस जमा मैम, रही है, ठीक है। देखिए आपको यस ये चीज रखना है कि इसका यूज कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पुट अवे का आप तभी यूज करिए जब कोई अप्रोप्रिएट जगह होती है। जैसे व्हाट इज रिटन हियर कि कृपया अपने कपड़े अलमारी में रख दो, अलमारी में, ठीक है। प्लीज पुट अवे, प्लीज पुट अवे योर क्लॉथ्स इन द वार्डरोब। व्हाट इज वार्डरोब? वही अलमारी ही है, ठीक है, बड़ी सी कोई अलमारी होती है, अलमारी। ठीक हाँ। है। उसने बर्तन धोने के बाद उन्हें उनकी जगह पर रख दिया। बार बार कह रही हूँ आपको कि पुट अवे का आप यूज वहीं करिए जहां पर वो चीज अप्रोप्रिएट रखी जाती है। बर्तन आप अपने बेडरूम में तो रखोगे नहीं, बर्तन रखने की जगह है वहीं रखोगे। उसने बर्तन धोने के बाद उन्हें उनकी जगह पर रख दिया। शी पुट अवे द डिशेस आफ्टर वॉशिंग देम। खेलने के बाद अपने खिलौने अपनी जगह पर रखना ना भूले। कई बार हमारी मम्मियां कहती हैं, बच्चों को कहती है खेलने के बाद अपने खिलौने अपनी जगह पर ही रखना ना भूले जहां उसकी जगह है। डोंट फॉरगेट टू पुट अवे योर टॉयज आफ्टर प्लेइंग। इंग्लिश के जब सेंटेंस पढ़ते हैं हमको पता नहीं चलता कि वो पुट अवे किस लिए यूज कर रहा है, ऐसा लगता है कि वो कहीं भी रख दो, दूर रख दो, ऐसा फीलिंग आती है पढ़ने के बाद। लेकिन पुट अवे का यूज आपको तभी करना है जब कोई चीज उसकी अप्रोप्रिएट जगह पे होती है। जैसे उसने किताबों को अच्छी तरह से शेल्फ पर रख दिया। He put away the books neatly on the shelf. जब भी मैं घर आता हूँ अपने जूते हमेशा उनकी जगह पर रखता हूँ। आप लोग भी ऐसा करते हैं? होप यू आर डूइंग सो। जब भी आप घर आते तो आप अपने वहीं रखते हैं चप्पल जूते जहां पर उसकी जगह होती है। आई ऑलवेज पुट अवे माई शूज और स्लीपर्स व्हेन आई कम होम। ठीक है, तो पुट अवे का आप यूज तभी करेंगे, ये नहीं है मतलब कि कहीं भी रख देना, एक अप्रोप्रिएट जगह पर रखना, तब हम पुट अवे बोलते हैं। दिस इज क्लियर टू यू? यस मैम। Yes. ओके, रीड आउट रविंद्र जी, व्हाट इज रिटन हियर। जस्ट रीड आउट द सेंटेंस। आप सभी लोग देखिएगा, सेंटेंस को रीड करिए और समझिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ठीक है। उसने किराने का सामान रसोई की अलमारियों में रख दिया। शी पुट अवे हर ग्रोसरीज इन द किचन कैबिनेट्स। बच्चों ने प्रोजेक्ट के बाद अपनी कला सामग्री को रख दिया। द किड्स पुट अवे देयर आर्ट सप्लाईज आफ्टर द प्रोजेक्ट। क्या आप फाइलों को दराज में रख सकते हैं? कैन यू पुट अवे द फाइल्स इन द ड्रॉर? उसने बाइक ठीक करने के बाद अपने औजार रख दिए। ही पुट अवे हिज टूल्स आफ्टर फिक्सिंग द बाइक। बैठक समाप्त होने के बाद उन्होंने कुर्सियां कुर्सियां उनकी जगह रख दी। दे पुट अवे द चेयर्स आफ्टर द मीटिंग एंडेड। ओके, तो पुट अवे समझ का गया यूज मैम। आप कैसे करेंगे? जब कोई चीज कहीं पर अपने अप्रोप्रिएट प्लेस में रखेंगे तभी यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए पुट ऑफ है, पुट ऑफ का मतलब होता है आगे बढ़ाना। कई बार हमारे साथ होता है कि हम स्टेशन पहुंचते हैं और हमारी ट्रेन दिखाती है कि 20 मिनट और लेट है, 50 मिनट और लेट चल रही है, 2 घंटे और लेट चल रही है, मतलब डिले चल रही है या फिर पोस्टपोन भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि मेरे बॉस ने मीटिंग टाल दी है, मीटिंग है लेकिन टाल दी है, तो यहाँ पर एक वो वाली फीलिंग आ रही है कि पोस्टपोन कर दिया मीटिंग को या फिर थोड़ी सी और डिले कर दिया है। तो माई बॉस हैज पुट ऑफ द मीटिंग। पुट ऑफ का वर्ड कैसे यूज करेंगे फ्रेजल वर्ब का? जब कोई चीज डिले हो जाती है या पोस्टपोन हो जाती है। जैसे उन्होंने शादी सितंबर तक टाल दी है। कई बार होता है शादियां सेट हो जाती है लेकिन किसी वजह से 1-2 महीने 3 महीने पीछे चली जाती है, तो दे हैव पुट ऑफ द वेडिंग अंटिल सितंबर। तो जब भी आपको पुट ऑफ का यूज करना है, पुट ऑफ का वर्ब, पुट ऑफ फ्रेजल वर्ब का आप तभी यूज करेंगे जब कोई चीज डिले या पोस्टपोन होती है। लेकिन कैंसिल के लिए आप क्या यूज करेंगे? आई विल टेल यू आफ्टर दिस वन, ओके। पुट ऑफ के बाद बताऊंगी। यहाँ पे डिलेड की बात हो रही है। डिलेड मतलब हो सकता है कि कोई ट्रेन आ रही है या कोई फ्लाइट थी बट वो डिलेड शो करे कि अभी डिले है, उसको आने में देरी लगेगी, ठीक है। तब हम क्या, किस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? पुट ऑफ, ओके। देखिए जैसे व्हाट इज रिटन हियर, हमें बैठक को अगले हफ्ते तक टालना पड़ा, मतलब वी हैड टू पुट ऑफ द मीटिंग अंटिल नेक्स्ट वीक।
अपना होमवर्क आखिरी पल तक मत टालो। हम लोग कई बार कहते हैं कि अपना होमवर्क आखिरी पल तक मत टालो। डोंट पुट ऑफ योर होमवर्क अंटिल द लास्ट मिनट। खराब मौसम के कारण उसने अपनी यात्रा टाल दी। होता है कई बार, खराब मौसम है तो ट्रेनें रद्द हो जाती है। शी पुट ऑफ हर ट्रिप ड्यू टू बैड वेदर। बारिश के कारण उन्होंने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। दे डिसाइडेड टू पुट ऑफ द इवेंट बिकॉज ऑफ द रेन। वो हमेशा अपना काम टालता रहता है और फिर जल्दी में पूरा करता है। ये कई बच्चे करते हैं। वो हमेशा अपना काम टालता रहता है और फिर जल्दी जल्दी में पूरा करता है। ही ऑलवेज पुट्स ऑफ हिज वर्क एंड देन रशेस टू फिनिश इट। तो आपको यहाँ ये समझना पड़ेगा कि पुट ऑफ का यूज तभी करेंगे जब कोई चीज डिले होती है या पोस्टपोन होती है। लेकिन आगे मैं आपको बताऊंगी कैंसिल के लिए क्या फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे। ओके, रीड आउट हु वाज रीडिंग। साक्षी, रीड आउट। क्या हम चर्चा को कल तक के लिए टाल सकते हैं? कैन वी पुट ऑफ द डिस्कशन अंटिल टुमारो? उसने अपने दोस्त को फोन करने का काम शाम तक के लिए टाल दिया। शी पुट ऑफ कॉलिंग हर फ्रेंड अंटिल द इवनिंग। संसाधनों की कमी के कारण परियोजना को आगे बढ़ा दिया गया। द प्रोजेक्ट वॉज पुट ऑफ ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज। मैं अपने कमरे की सफाई को टालता रहता हूँ। आई कीप पुटिंग ऑफ क्लीनिंग माई रूम। हम इस निर्णय को और अधिक समय तक नहीं टाल सकते। वी कांट पुट ऑफ दिस डिसीजन एनी लॉन्गर। ओके, ये जो हम पढ़ रहे थे वो पुट ऑफ है। पुट ऑफ का मतलब होता है कोई चीज डिले हो जाना या कोई पोस्टपोन होना। लेकिन अगर कैंसिल करना हो तो उसके लिए कैसे बोलेंगे कि टोटली वो कैंसिल है? तब हम यूज करेंगे कॉल ऑफ का। किसका यूज करेंगे? कॉल ऑफ। इसका मतलब होता है कैंसिल। अभी तक हमने क्या पढ़ा? डिले या पोस्टपोन के लिए हम लोग यूज करेंगे पुट ऑफ, और उसी में आप कॉल ऑफ ऐड कर दे। कॉल ऑफ मतलब होता है कैंसिल। जैसे तुमने मीटिंग क्यों रद्द कर दी? वाई डिड यू कॉल ऑफ द मीटिंग? वह कार्यक्रम रद्द करने की कोशिश कर रहा था। He was trying to call off the program. जब कोई चीज आपको रद्द करनी होती है या कैंसिल करनी होती है, इन सिंपल वर्ड्स वी यूज टू से कैंसिल। ठीक है, तो कैंसिल मतलब होता है, तब हम फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे कॉल ऑफ। ओके, जैसे एज यू कैन सी हियर, एक टिकट देख रहे हैं आप, रिजर्वेशन कैंसिल्ड हो गया। क्यों? कोविड-19 की वजह से ट्रेनिंग जो भी हुई रद्द हो गई होगी। तो यहाँ पर रिजर्वेशन कैंसिल्ड है, मतलब हम यहाँ पर यूज करेंगे पुट ऑफ का या कॉल ऑफ का? किस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? कैंसिल्ड है, कॉल ऑफ। कॉल ऑफ। वेरी गुड। तो कॉल ऑफ फ्रेजल वर्ब का हम यूज करेंगे। जैसे व्हाट इज रिटन हियर? बिजली की कटौती के कारण उन्हें बैठक रद्द करनी पड़ी। दे हैड टू कॉल ऑफ द मीटिंग ड्यू टू अ पावर आउटेज। बारिश के कारण मैच रद्द कर दिया गया। कई बार होता है बारिश के कारण मैच रद्द हो जाते हैं। द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ बिकॉज ऑफ रेन। उसने अंतिम क्षण में यात्रा को रद्द करने का फैसला किया। शी डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द ट्रिप एट द लास्ट मिनट। अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण कार्यक्रम रद्द दिया गया, मतलब कर दिया गया। द इवेंट वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू अनफॉरेनसीन सर्कमस्टेंसेस। तूफान के कारण हमें पार्टी रद्द करनी पड़ी। वी हैड टू कॉल ऑफ द पार्टी बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म। तो आपको यहाँ ये समझना, जब कोई चीज कैंसिल हो जाती है तब उसके लिए आप कॉल ऑफ का यूज करेंगे। बाकी अगर कोई चीज डिले होती है या पोस्टपोन होती है तब आप पुट ऑफ का यूज करेंगे। ओके ओके, अमरीन जी, रीड आउट। ओके मैम। अमरीन जी इज देयर? ओके, साक्षी, यू कैन रीड आउट। उसने क्लाइंट के साथ बैठक रद्द कर दी। ही कॉल्ड ऑफ द मीटिंग विद द क्लाइंट। शादी को आखिरी क्षण में रद्द कर दिया गया। द वेडिंग वॉज कॉल्ड ऑफ एट द लास्ट मोमेंट। बातचीत के बाद उन्होंने विरोध को रद्द कर दिया। दे कॉल्ड ऑफ द प्रोटेस्ट आफ्टर नेगोटिएशंस। बहस के बाद उसने सगाई रद्द कर दी। शी कॉल्ड ऑफ द एंगेजमेंट आफ्टर दे आर्ग्यूड। खराब मौसम के कारण खोज अभियान रद्द कर दिया गया। The search operation was called off due to bad weather. ओके, नेगोशिएशन मतलब
नेगोशिएशन मतलब साक्षी आपको पता है नेगोशिएशन? नो मैम। ओके, देखो जब कोई बात बातचीत हो बच्चों करते में, हैं। हाँ जब बच्चों में झगड़ा होता है क्लास में तो टीचर बेचारा फंस जाता है। अब टीचर ऐसा बातचीत करता है, समझौते पर पहुंचता है कि दोनों लोगों के बीच में बराबर की बातें हो जाए और एग्री हो जाए, मतलब यही बात होती है ना, किसी निर्णय या समझौते पर पहुंचने के लिए लोगों में जो बातचीत करते हैं वो नेगोशिएशन होता है। ओके, तो आप किसका यूज करेंगे कैंसिल ओके करने मैम। के लिए? कॉल्ड ऑफ। ओके, देखिए व्हाट इज द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब? पुट अप विथ। इसका मतलब से आप क्या समझते हैं? कोई चीज सहन करना। एज यू नो, मैं तुम्हारे साथ बर्दाश्त नहीं करना चाहता, मैं तुमको बर्दाश्त करना ही नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू पुट अप विथ यू। पुट अप विथ, ओके। पुट अप विथ का यूज तब करेंगे जब सहन करने की बात आती है। कभी कभी मेरे लिए अपने दोस्तों के साथ रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, यहाँ वही फीलिंग आ गई कि मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ कभी कभी। इट इज रियली सम टाइम डिफिकल्ट टू पुट अप विथ माई फ्रेंड्स। अब हम अब आपके बुरे व्यवहार को और बर्दाश्त नहीं करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू पुट अप विथ योर बैड बिहेवियर एनी लॉन्गर। तो कोई चीज सहन करने के लिए आप पुट अप विथ का यूज कर सकते हैं। एज यू नो, यहाँ पर ये गर्ल है, यहाँ पर अपने बॉस के साथ परेशान है, वो कह रही है अब मैं सहन नहीं कर पा रही, है ना, वो भी परेशान है बेचारी। चलिए, व्हाट इज रिटन हियर? मैं इस शोर को और अधिक सहन नहीं कर सकता। कई बार होता है डीजे बजता है रास्ते में, अभी तो गणेश चतुर्थी चल रही है तो बहुत सारे डीजे जा रहे हैं रास्ते में, ठीक है। तो कई बार हम लोग उस शोर को सहन ही नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे बोलेंगे? आई कांट पुट अप विथ दिस नॉइस एनी लॉन्गर। आई कांट पुट अप विथ दिस नॉइस एनी लॉन्गर। उसे काम पर बहुत तनाव सहना पड़ता है। शी हैज टू पुट अप विथ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एट वर्क। हमें यात्रा के दौरान गर्मी सहन करनी पड़ती है, यहाँ भी सहन की बात आ रही है। तो वी हैड टू पुट अप विद द हीट ड्यूरिंग आवर ट्रिप। वह अपने पड़ोसी के बुरे व्यवहार को सहन करता है, यहाँ भी सहन की बात आ रही है कि पड़ोसी के साथ जो बुरा व्यवहार वो जो कर रहा है वो सहन कर रहा है। ही पुट्स अप विथ हिज नेबर्स बैड बिहेवियर। उन्होंने हवाई अड्डे पर लंबी देरी को सहन किया, मतलब वहां पर उन्होंने वेट किया। दे पुट अप विद द लॉन्ग डिलेस एट द एयरपोर्ट। जब कोई चीज सहन करने की बात आती है तब आप यूज कर सकते हैं पुट अप विथ। ओके ओके, रविंद्र जी रीड आउट। ओके मैम। वह अब उसके अशिष्ट टिप्पणियों को सहन नहीं कर सकती। सी कांट पुट अप विथ हिज रूड कमेंट्स एनीमोर। हमें घंटों तक ट्रैफिक सहन करना पड़ा। वी हैड टू पुट अप विद द ट्रैफिक फॉर आवर्स। उसने सफलता पाने के लिए कई कठिनाइयों को सहन किया। ही पुट अप विद अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज टू अचीव सक्सेस। उसे सर्दियों में ठंडे मौसम को सहन करना पड़ा। शी हैड टू पुट अप विद द कोल्ड वेदर ड्यूरिंग विंटर। मैं उसकी आलस को और सहन नहीं कर सकता। आई कांट पुट अप विद हिज लेजीनेस एनी लॉन्गर। ओके, तो पुट अप विथ से आप क्या समझते हैं? वो चीज सहन करना, ठीक है। पुट असाइड ना, पुट असाइड मतलब बात के लिए बचाना। जैसे कौन? ओके, जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम अगले साल छुट्टियों पर जाना चाहते हैं, कहीं घूमने जाना चाहते हैं, इसलिए हम हर महीने पैसे अलग रख रहे हैं। आप अपनी सैलरी से कुछ पैसे बचा लेते हैं, ठीक है, या पापा की पॉकेट मनी बचा लेते हैं कि हमें अगले साल कहीं घूमने आना तो कहीं काम आ जाएंगे, ठीक है, नाना जी के घर जाना है, ठीक, कहीं भी जाना है। वी वॉन्ट टू गो ऑन वेकेशन नेक्स्ट ईयर, सो वी आर पुटिंग असाइड मनी ईच मंथ। तो बात के लिए जो चीज आप बचाते हैं तब आप बोल सकते हैं पुट असाइड। जैसे उसने 2-3 घंटे का समय निकाला ताकि वह अपना महत्वपूर्ण काम कर सके। शी पुट असाइड 2 to 3 hours so that she may do her important work। तो कोई चीज आप बात के लिए जब बचाते हैं तब पुट असाइड का यूज कर सकते हैं। एज यू कैन सी हियर इन द पिक्चर, सॉरी इन द वीडियो, कि एक लड़की है अपना मोबाइल यूज कर रही है और वो कुछ कुछ पैसे अपने बचा रही है। वो प्लानिंग कर रही है कि अगर मैं कहीं जाऊंगी आगे तो ये पैसे मेरे बहुत काम आएंगे, एंड शी इज वेरी हैप्पी फॉर दैट। ओके, सो जब कभी आप कोई चीज बचाते हैं स्पेशली मनी और टाइम के लिए, हम बोलते हैं पुट असाइड। स्पेशली बता रही हूँ आपको, मनी और टाइम के लिए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ बता रही हूँ आपको क्या लिखा है। उसने अपने विचार, ओके सॉरी, उसने आपातकाल के लिए कुछ पैसे बचा कर रखे, कभी जरूरत पड़ सकती है। शी पुट असाइड सम मनी फॉर इमरजेंसीज। मैं हमेशा सुबह व्यायाम के लिए समय बचा कर रखता हूँ, जैसा कि आई टोल्ड यू, पैसा और समय, इसके लिए हम लोग पैसा और समय के लिए हम पुट असाइड का ज्यादा यूज करते हैं। मैं हमेशा सुबह व्यायाम के लिए समय बचा कर रखता हूँ। आई ऑलवेज पुट असाइड टाइम फॉर एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। उसने अपने दोस्त की मदद के लिए अपना काम टाल दिया। He put aside his work to help his friend।
उन्होंने परियोजना को पूरा करने के लिए अपने मतभेदों को अलग रखा। दे पुट असाइड देयर डिफरेंसेस टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। हमें बात के लिए कुछ खाना बचाकर रखना चाहिए, हम लोग करते ही है। वी शुड पुट असाइड सम फूड फॉर लेटर। तो मतलब कोई चीज जब हम साइड में रखते हैं, स्पेशली मैंने अब क्या बताया, पैसा और टाइम, ठीक है। दिस यू कैन रेफर लेटर, आप बाद में पढ़ देख लीजिएगा जब मैं पीडीएफ भेजूंगी। ओके, पुट अक्रॉस। पुट अक्रॉस का मतलब क्या होता है? व्हेन यू एक्सप्रेस योर आइडियाज और ओपिनियंस क्लियरली। कभी कभी होता है कि हम अपने आइडियाज, ऑफिस में मीटिंग होती है तो हम अपने आइडियाज देते हैं, हम अपने व्यूज को शेयर करते हैं। ऐसे ही यू हैव टू पुट योर सेल्फ अक्रॉस इन इंटरव्यू। इंटरव्यू में हमें, जब कोई इंटरव्यू होता है तो हमें अपने आप को एक्सप्रेस करना होता है। इन द सेम वे इट इज एन इंटरेस्टिंग आइडिया, सो यू शुड पुट इट अक्रॉस। पुट अक्रॉस का वर्ड कब यूज करेंगे? जब हम अपने आइडियाज को और अपने ओपिनियंस को क्लियर करते हैं, किसी के सामने कहते हैं। एज यू नो, जब कोई मीटिंग होती है तो लोग अपने आइडियाज को, अपने व्यूज को आगे लाते हैं ताकि और भी कोई सॉर्ट आउट हो सके कोई प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, व्हाट इज रिटन हियर? उसने अपने विचार अच्छे से व्यक्त किए। ही पुट अक्रॉस हिज थॉट्स वेल। ओके, उसने अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया, मतलब क्लियर किया, अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। शी पुट अक्रॉस हर फीलिंग्स क्लियरली। उसने बैठक में अपनी राय रखी। कभी कभी होता है अपनी राय रखते हैं हम लोग। ही पुट अक्रॉस हिज ओपिनियन इन द मीटिंग। हम लोग अपनी राय रखते हैं, जैसे बच्चे अपनी राय रखते हैं मीटिंग में, ठीक है। उसने अपने विचार सरल तरीके से रखे। शी पुट अक्रॉस हर आइडियाज सिंपली। जब आप अपने आइडियाज, अपने ओपिनियंस को शेयर करते हैं तब आप पुट अक्रॉस का यूज करते हैं। उसने अपनी बात टीम तक पहुंचाई। ही पुट अक्रॉस हिज मैसेज टू द टीम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप अपने आइडियाज और अपने व्यूज को शेयर करते हैं इन अ क्लियर वे, तब आप पुट अक्रॉस का यूज कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज पुट टुगेदर। पुट टुगेदर से ही समझ में आता है कोई चीज साथ रखना, एक साथ रखना। अगर मैं कहती हूँ कोई पहेली को सुलझाना है या किसी पजल को सुलझाना है, तो इट टुक सेवरल आवर्स टू पुट द पजल टुगेदर। पजल बनाने में इन लोगों का टाइम निकल जाता है, ठीक है। तो जब कोई चीज साथ रखनी है, ऐसा होता है कि कोच क्या करता है, कोई नया टीम फॉर्म करता है, नया टीम बनाता है, तो कोच इज ट्राइंग टू पुट अ टीम टुगेदर फॉर नेक्स्ट सेशन। तो पुट टुगेदर मतलब होता है कोई चीज एक साथ करना या रखना। एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, व्हाट इज हैपनिंग हियर? जस्ट लुक एट द पिक्चर। व्हाट इज हैपनिंग? बताइए, क्या देखा आपने? The potatoes are being put together. पुट टुगेदर मतलब एक साथ रखे जा रहे हैं। वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या देखिए, आपको ये समझना है कि अगर कोई चीज हम एक साथ करते हैं, कोई चीज साथ में रख रहे हैं, तब हम पुट टुगेदर का यूज करते हैं। जैसे उन्होंने एक नई मेज को जोड़ा। दे पुट टुगेदर अ न्यू टेबल। उसने रेसिपी के लिए सभी सामग्रियों को एक साथ रखा। जब कोई चीज आप कुछ बनाते हैं ना किचन में, तो सारे रेसिपीज को, जितने भी इंग्रेडिएंट्स लगने हैं ना, सब इकट्ठा कर लेते हैं। शी पुट टुगेदर ऑल द इंग्रेडिएंट्स फॉर द रेसिपी। उसने परियोजना के लिए एक टीम बनाई। यहाँ पर भी इकट्ठा ही कर रहे हैं। ही पुट टुगेदर अ टीम फॉर द प्रोजेक्ट। हमने कल एक पहेली को जोड़ा। वी पुट टुगेदर अ पजल यस्टरडे। उसने बोलने से पहले अपने विचारों को एकत्र किया। देखिए, जब कोई भी आपको स्पीच देने होते हैं या फिर मैं ही आपको कुछ पढ़ाना चाहती हूँ, तो मुझे भी कई चीजें एक एक साथ कंटेंट को इकट्ठा करना पड़ता है। द सेम वे, जब आपको भी कुछ बोलना होता है, आपको कुछ तैयारी करने के लिए स्कूल में बोला है, तो आप लोग कैसे करते हैं? अपने सारे थॉट्स को, अपने जहां जहां से आप चीजों को, कंटेंट को रेडी कर सकते हो, आप इकट्ठा करते हो। मतलब शी पुट टुगेदर हर थॉट्स बिफोर स्पीकिंग। तो बोलने से पहले उन्होंने इकट्ठा किया। ओके, व्हाट इज रिटन हियर? साक्षी, रीड आउट। उन्होंने कार्यक्रम के लिए एक योजना बनाई। They put together a plan for the event. उसने सभी दस्तावेजों को एक साथ He put together all. ओके, नो प्रॉब्लम, आई विल रीड आउट इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम इशू है, ठीक है। आवाज आ रही, कोई बात नहीं। ओके, आई विल रीड आउट। उसने सभी दस्तावेजों को एक साथ रखा। आप लोग अपने दस्तावेज एक साथ रखते हैं। सो ही पुट टुगेदर ऑल द डॉक्यूमेंट्स। उसने बैठक के लिए एक प्रस्तुति तैयार की। शी पुट टुगेदर अ प्रेजेंटेशन फॉर द मीटिंग। उन्होंने खरीदने के लिए वस्तुओं की एक सूची बनाई। जब कोई चीज आपको मंगानी होती है, आप एक सूची बनाते हैं। दे पुट टुगेदर अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बाय। ही पुट टुगेदर चेयर्स फॉर द गेस्ट। मेहमान आते हैं, उनके लिए आप कुर्सियां लगाते हैं, इकट्ठा करते हैं, मतलब यू आर
गैदरिंग द चेयर्स। तो आपको यहाँ ये समझना है कि हमने पुट के बहुत सारे यूजेस पढ़े। आई विल सेंड यू द पीडीएफ, आप एक बार खुद देखिएगा कि पुट के कितने सारे यूज है। ठीक है, तो आप वो नॉर्मल इंग्लिश से आके एडवांस इंग्लिश